नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जामवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जलकुटकुट के समान थे। पुष्प और श्रवण नक्षत्र, कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु, विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदस्य थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूपी शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायासी अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था, कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूह को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुण के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महान तेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज सुनाभ का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे। उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जामवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृतकार हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों के सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे पर्वतों की गुफा में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है,
उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त होकर महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद मग्न होकर गर्जने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। महाकपि हनुमान जी ने जामवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जामवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदंतर वाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं। वे एक वेणी धारण किए वहां रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे। दूसरे महाबली वानर गर्जने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक ही गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठा उठा कर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की उपरयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जामवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सबके सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थीं। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंध धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। तो इस प्रकार साथियों, सुंदरकांड में निहित 57वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि जामवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।